किसी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा क्योंकि सरकार हर राज्य की सीट 50% बढ़ाने जा रही है। योगेंद्र जी। मानक भाई, मैं आपके शो को बहुत ध्यान से देखता हूं और सम्मान इसीलिए करता हूं कि आप तथ्यों के प्रति बहुत सजग रहते हैं। लेकिन आज आपसे चूक हो गई है, आपके तथ्य बिल्कुल गलत है। ये जो सारा आंकड़ा आपने बताया है ये बिल्कुल सरकार का प्रोपेगेंडा है, इसमें एक पैसा भी सच नहीं है। आप कह रहे हैं क्योंकि आपने अब तक जितने भी आंकड़े बताए वो इस मान्यता पर आधारित हैं कि हर राज्य का शेयर 50% होने वाला है। केरला का 20 से 30 हो जाएगा तो भाई उत्तर प्रदेश का 80 से 120 होगा। इसमें क्या ऐतराज की बात है? वाकई इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं। लेकिन दरअसल ये सब बातें वो हैं जो सरकार ने बिल लाने से पहले कही थी, सूत्रों के माध्यम से कहा था, प्रधानमंत्री ने बयान दिए थे, मंत्रियों ने कहा था। मगर दुखद की बात यह है मानस भाई कि मैं तो इस बिल को पढ़ रहा हूं जो आपके सामने भी है। तो आप ऐसा कीजिए, आप गंभीर पत्रकार हैं, यहां संविधान विशेषज्ञ भी हैं, इनमें से किसी से भी पूछ लीजिए और मुझे बताइए वो एक पंक्ति दिखाइए जहां ये बात लिखी है जो आप पिछले 5 मिनट से कह रहे हैं। पिछले 2-3 हफ्ते से देश को 2 झांसे दिए गए। पहला झांसा ये था कि भाई ये तो नारी वंदन होने वाला है, महिला आरक्षण के लिए कुछ विशेष होने वाला है। ये है ही नहीं। मैंने पहले दिन से कहा था ट्रोजन हॉर्स है। महिला आरक्षण की तो केवल आड़ ली जा रही है, खेल कुछ दूसरा है। और देखिए ना, हमारी आप इस पूरी चर्चा में आप भी महिलाओं का कहीं नाम नहीं ले रहे क्योंकि आपको भी पता है कि खेल महिलाओं का है ही नहीं, मामला ही कुछ दूसरा है। दूसरा धोखा यह है कि पिछले 2-3 सप्ताह से बार बार बोला गया प्रोपोर्शनेट होगा, 50% बढ़ेगा, सब राज्यों का प्रोपोर्शन वो रहेगा। संख्या बढ़ के 543 से 800 हो जाती है तो क्या बड़ा मुद्दा है? मैं भी मानता हूं 800 बनना अपने आप में कोई मुद्दा नहीं है। संसद में कितनी सीट है ये कोई मुद्दा नहीं है, होंगी नहीं तो बढ़ जाएंगी, क्या दिक्कत है? किसी देश का भविष्य इस चीजों पे नहीं बैठ सकता कि कितनी कुर्सियां हैं और क्या है, ये सब बेकार के मुद्दे हैं। असली मुद्दा ये है कि इस देश में एक जो अलिखित समझौता है, इस देश का एक अनरिटन फेडरल कॉन्ट्रैक्ट है, क्या वो तोड़ा जा रहा है? और क्या उसे चोरी छुपे तोड़ा जा रहा है? हम सामने कह के भी नहीं। मैं आपको बात समझा दूं, चूंकि संविधान के लोग भी बैठे हैं और दूसरे लोग बैठे हैं जो निश्चित ही दूसरा पक्ष बताएंगे। अब आपकी भूल जाइए प्रधानमंत्री ने क्या कहा, भूल जाइए आपको सोर्सेज के माध्यम से क्या बातें दी जा रही हैं, सोर्सेज के माध्यम से जो टेबल आ रही है, सबको एक बार कूड़ेदान में डाल दीजिए। अच्छा नहीं योगेंद्र जी, और अब आप टेक्स्ट पढ़िए, माफी के साथ आपको माफी के साथ, क्योंकि बताइए आप, ये मेरे पास बिल की कॉपी नहीं है क्योंकि सारे सांसदों को डिस्ट्रीब्यूट की गई, मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं पढ़ी है अभी तक। लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि जो आंकड़े मैंने दिए, जो 50% इसको सीटों को बढ़ाने का जो मैंने ये पूरा एक शो किया और इस पर आंकड़े बनाए, ये इस आधार पर बनाए कि किरेन रिजिजू का, संसदीय कार्य मंत्री का बाकायदा बयान है और भी 1-2 मंत्रियों के बाकायदा बयान है और ऑन रिकॉर्ड बयान है कि ये प्रोपोर्शनेटली हम सीटें बढ़ाने जा रहे हैं। और उसी आधार पर मैंने अपने ये सारे आंकड़े तैयार किए। अगर सरकार 50% के प्रोपोर्शन के हिसाब से नहीं बढ़ाती तो मैं भी आपके साथ मिलकर बिल्कुल यही सवाल पूछूंगा। चलिए योगेंद्र जी आगे चलिए। बिल्कुल, तो फिर इसलिए चूंकि देश किरेन रिजिजू जी के बयान से नहीं चलेगा, देश तो अंततः संसद में जो संविधान संशोधन पारित होगा उससे चलेगा। तो रिजिजू ने जो भी कहा हो, कल मैंने देखा कि पीयूष गोयल जी कह रहे थे डीएमके वाले या तो अनपढ़ हैं या बेवकूफ हैं, इस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि उन्हें पता नहीं, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब जब वो टेक्स्ट आ गई है तो मैं पूछना चाहता हूं कौन अनपढ़ है और कौन बेवकूफ है। तो इस टेक्स्ट में मेरी आंख के सामने है और ये मेरे कोई विशेष मुझे प्रति नहीं मिली। अब देश में इसकी लाखों प्रतियां सर्कुलेट हो चुकी हैं सोशल मीडिया पे। कल दोपहर से, कल 3 बजे मुझे मिली थी, उसके बाद से उपलब्ध है देश में सबको। ये क्या कहता है देखिए, फिर मैं समझा दूं। इस देश, यहां संविधान का आर्टिकल 81 है जो कि कहता है कि संसद की लोकसभा की सीटें उस अनुपात में बांटी जाएंगी जिस अनुपात में जनसंख्या होगी, पर हर 10 साल के बाद बांटी जाएंगी। इस प्रावधान को 1975 में रोक दिया गया था, फ्रीज कर दिया गया था और कहा था कि जो 1971 में है वो की वो रहेंगी, इसको बदला नहीं जाएगा। ये इमरजेंसी के दौरान हुआ था, लेकिन जनता पार्टी ने आने के बाद इसको पलटा नहीं था, इस प्रावधान को। बाकी चीजें इमरजेंसी की पलट दी गई थी। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि नहीं, राष्ट्रीय हित में यही है कि इस बोतल का ढक्कन न खोला जाए, इसको ढक्कन को बंद का बंद रहने दिया जाए, 25 साल के लिए और बढ़ा दिया। अब जो प्रस्ताव है सरकार का, बिल्कुल लिखित प्रस्ताव है, मेरी आंख के सामने है, वो स्पष्ट रूप से कहता है कि ये जो फ्रीज की बात थी 2026 तक,
इसका सारा जिक्र हटा दिया जाएगा और एक क्लॉज से नहीं, संविधान के 6 क्लॉज में परिवर्तन किए जा रहे हैं। जहां जहां भी 1971 का जिक्र था, जहां जहां 2026 का जिक्र था, वो सब ओमिट कर दिया जाएगा। उसके बदले क्या प्रस्ताव आएगा? अब आएगा, क्योंकि अब मूल भाषा पे हम वापस चले गए। मूल भाषा में यह लिखा हुआ था कि हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन करवाना अनिवार्य होगा। अब उस भाषा को भी बदल रहे हैं। अब कह रहे हैं कि सरकार यह तय करेगी कि किस, सरकार कानून के द्वारा यह तय करेगी। अब तक संविधान से बंधा हुआ था, सरकार कानून के द्वारा तय करेगी कि किस सेंसस के आधार पर सीटों का बंटवारा हो। तो यह तो संविधान में परिवर्तन हो गया। मतलब 50% की बात कहीं नहीं लिखी गई है। जितना 50% छोड़ दीजिए, प्रपोर्शन बचाए रखने की यह लिखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में आदिवासियों के लिए जितनी संख्या आज है उसके प्रपोर्शन को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, वो लिखा है। लेकिन बाकी किसी राज्य के लिए एक शब्द भी नहीं लिखा गया है। आर्टिकल 81, 82 और 55 में जो बदलाव हुए हैं, उसके बाद कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बचती है कि प्रपोर्शन समाप्त हो गए हैं। 2011 की प्रपोर्शन के हिसाब से होगा ये, और उसका परिणाम क्या होगा ये टेबल में ट्वीट कर चुका हूं, जिसको अभी तक किसी एक भी व्यक्ति ने डिस्प्यूट नहीं किया है। ये टेबल बताती है कि अंत होगा क्या। आपने कहा था, आपने 50% का फॉर्मूला लगाया। मैं आपको दोष नहीं देता, क्योंकि सरकार इतने दिन से कह रही है, और मतलब इतना तो मानना कि देश का पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर झूठ बोल रहा होगा, कैसे मान सकते हैं। लेकिन जो वास्तव में हो रहा है वो ये, तमिलनाडु की सीट आपने कहा 39 से बढ़ के 59 हो जाएगी। भाई होनी चाहिए 1.5 गुना, वो नहीं हो रही है, उसकी 50 होगी। उसको 11 सीट का नुकसान होगा। यानी कि जो आंकड़े आपके पास है ना कि अगर 2011 के हिसाब से करते तो क्या होता, एग्जैक्टली वही होने जा रहा है। क्योंकि संविधान संशोधन के साथ साथ में एक डिलिमिटेशन बिल भी लाया गया है। वो डिलिमिटेशन बिल बिल्कुल स्पष्ट कहता है, उस बिल की कॉपी भी मेरे पास है। उस बिल का आप 8 और 9 नंबर क्लॉज देख लीजिए। बिल्कुल उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो भी लेटेस्ट सेंसस का आंकड़ा अवेलेबल होगा, ये डिलिमिटेशन कमीशन बनते वक्त, उसके आधार पर संसद, लोकसभा की सीटों का बंटवारा किया जाएगा। बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है। मतलब केरला की सीट 20 से 30 नहीं होने वाली है, 20 से 23 होंगी सिर्फ। तमिलनाडु की सीट 39 से 59 नहीं होने वाली है, केवल 50 होंगी। और बिहार की सीट 40 से 60 नहीं होने वाली है, 72 होंगी। उत्तर प्रदेश की सीट 80 से 120 नहीं होने वाली है, 138 होंगी। 132 भी नहीं, 138 होंगी। तो इस टेबल पे जो मैंने कहा है, ये पीले रंग के जितने भी राज्य हैं, ये सब वो हैं जिन्हें घाटा होगा। और नीले रंग वाले जो हैं, उनकी संख्या अनुपात से बढ़ेगी। संख्या तो सबकी बढ़ेगी, लॉलीपॉप तो हर एक के हाथ में रहेगा, लेकिन अनुपात में एक सवाल और, एक सवाल और जी, आपको ऐसा लगता है योगेंद्र जी, अगर मान लीजिए सरकार जो कह रही है कि हम 50% बढ़ाएंगे, 50% ही मान लीजिए होता है, मान लीजिए आप कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, चलिए मान लेते हैं, संसद में पता लग जाएगा अगले 2-3 दिन में। अगर 50% बढ़ाया जाता है, तब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है क्या? तब भी आप उसका विरोध करेंगे? मानक भाई, पहली बात तो कि मैं मानता लिखित चीजों को हूं। जब तक सरकार, यानी कि यदि सरकार अपने संशोधन में एक संशोधन लेके आती है, तब हम इस पे चर्चा करेंगे। फिलहाल इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है कि सरकार ये कह रही है। दूसरा, अगर उसके परसेंट सभी राज्यों का अनुपात बना के रखा जाए, जैसा मैंने शुरू में कहा, 800 की लोकसभा हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2000 की लोकसभा बना लीजिए, वैसे भी चर्चा नहीं होती है, क्या फर्क पड़ता है? न सिर्फ संख्या ही गिनी जाती है, मीनिंगफुल चर्चा तो होनी बंद हो गई। आप 2000 की लोकसभा बना लीजिए, 3000 की बना लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। अनुपात डिस्टर्ब ना हो, यह महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी एक चीज जो याद रखिए, जो मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब तक ये फैसला संविधान में लिखा हुआ था और हर सरकार संविधान से बंधी हुई। अब इस संविधान संशोधन का एक प्रपोजल है कि इस टेक्स्ट को, इस इबारत को संविधान से निकाल के सामान्य कानून में ले आया जाए। मतलब क्या? आज की तारीख में विपक्ष सिंपल मेजॉरिटी से चेंज हो जाएगा। आज विपक्ष के पास वीटो है, 1/3 वोट के आधार पे वो इसको रोक सकते हैं। लेकिन अगर लॉ में आएगा तो जो सरकार जब चाहेगी, आज कहा है 2011, लेकिन अगर 2023 की अप्रैल मई में लगता है कि 2027 की अप्रैल मई में लगता है कि भाई आंकड़े फटाफट आ रहे हैं,
तो 5 मिनट का काम है, लोकसभा में आएंगे 2011 के बजाय 2026 लिख देंगे, खत्म हो जाएगा, खेल हो जाएगा। Alright. तो ये खतरा है, इसलिए इसका विरोध करना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, ओके, बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी, थैंक यू राष्ट्र की बात से जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यशवंत देशमुख, यशवंत आपने योगेंद्र